Welcome back to Salim Biozone Academy. Today we are going to start with a very important concept, that is pedigree analysis. And in the NEET examination, one question definitely arises from this topic. Now, let's understand what is pedigree. Now, what is pedigree? Pedigree is the chart of the family history. Chart of the family history showing inheritance of particular character or trait or disease in the family. Now, the person or the individual with whom the pedigree analysis starts, person or individual from whom the analysis starts. A person is called as proband. उस इंसान को क्या बोलेंगे हम? प्रोबैंड बोलेंगे, जिससे एनालिसिस आप स्टार्ट करोगे. ये जो प्रोबैंड है ये मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है. इफ द प्रोबैंड इज मेल, अगर आपका एनालिसिस मेल से स्टार्ट हो रहा है, देन ही इज नोन एज प्रोपोजिटस. और अगर वो प्रोबैंड फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोजिटा. तो ये पेडिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री. Pedigree is helpful in tracing first appearance of a character in a family. एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फैमिली में कहाँ नजर आएगा, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में कहाँ नजर आएगा, उसको पता कर सकते हैं. सेकेंड, नेचर ऑफ द कैरेक्टर. उस कैरेक्टर का नेचर क्या है, उस डिसीज का नेचर क्या है, आप ये पता कर सकते हो. तीसरा, जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग टू पेरेंट्स रिगार्डिंग occurrence of the disease. इसका मतलब समझो, पेरेंट्स में कोई बीमारी है तो क्या वो बीमारी उनके बच्चों में नजर आएगी? आएगी तो लड़के में आएगी या लड़की में आएगी, डॉटर में या सन में नजर आएगी. तो ये सब फायदे हैं जेनेटिक पेडिग्री एनालिसिस के. Now let's see some symbols used in pedigree. This is male,
This is female. This symbol means sex not specified. तो ये मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। स्क्वायर है, इसका मतलब मेल हुआ, बट रिमेंबर अंदर पूरा हमने कलर किया है, इसका मतलब है अफेक्टेड मेल। The same way this is affected female. इसका मतलब देखिए हमने हाफ कलर किया है, ये है मेल, सॉरी ये है फीमेल जिसमें हाफ हमने कलर किया है, ये है स्क्वायर यानी मेल, हाफ हमने कलर किया है। इसका मतलब these are carriers। इसका मतलब क्या हुआ? कैरियर। So female, carrier female और male। Now इसका मतलब है ये है फीमेल, ये है मेल, बीच में एक लाइन है, इसका मतलब है मेटिंग। मेटिंग या आप बोल सकते हो मैरिज। ना यहां देखिए ये है फीमेल, ये है मेल, इसके बीच में दो लाइंस हैं, है ना? तो इसका मतलब मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, मतलब रिलेशन में जैसे शादी करना, जैसे हमने देखा है हिंदूज में लड़की को मामा से शादी करते हैं, तो वो क्लोज रिलेशन, क्लोज मेटिंग, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब है ये चार्ट का दिस इज पेरेंट और ये है उनके बच्चे, ये दो है, ये फीमेल, ये है मेल, ये है उनके बच्चे। सो दिस इज प्रोजीनी और ये लाइन दिखा रहा है दिस इज फर्स्ट जनरेशन। अब यहां पर देखिए फीमेल है, मेल है, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस दो लाइन डाले हैं, इसका मतलब इनके बीच में डाइवोर्स हुआ है, शादी टूट गई है। अब यहां देखिए ये फीमेल, ये है मेल, राउंड फीमेल, स्क्वायर मेल, और इनको हमने ब्रैकेट में डाला है। सो दिस इज अडॉप्टेड डॉटर और अडॉप्टेड सन। अब यहां देखिए ये है फीमेल, ये है मेल, हमने क्रॉस लाइन डाला है इनके ऊपर, इसका मतलब इन दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी है, ये मर चुके हैं। Now here you see male, female और हमने इनको कनेक्ट किया है वी शेप लाइन में, इसका मतलब है ये है ट्विंस। तो यहां पर सेम है, लेकिन ये जो वी शेप हमने लाइन डाला है उसके बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिकल ट्विंस। So these are the most common symbols used in pedigree chart. Now let's see how to analyze a pedigree chart. Tricks to solve pedigree problems. Example, नीट एग्जाम में आपके सामने इस तरह से एक चार्ट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये पूछा जाएगा। तो ये पता करने का ट्रिक क्या है? सो ट्रिक है by looking at the chart, first what you need to identify. So first thing you need to identify is all the affected individuals should have at least one affected parent. All affected children or individuals should have at least one affected parent. पहले आपको ये पता करना है, अब आपका आंसर मिलेगा यस और नो।
all are affected or no? The answer is S. It is dominant condition. कौन सा कंडीशन है? डोमिनेंट कंडीशन है. If the answer is no, then it is recessive condition. Now, पहले इस पार्ट को देखते हैं. Say, for this question, your answer is yes, that it becomes dominant. Then you need to ask one more question. आपको और एक क्वेश्चन पता करना है. All the affected males have affected mother and affected daughter. आपको ये क्वेश्चन पूछना है किसमें? डोमिनेंट में. अब फिर से आपको आंसर मिलेगा यस और नो. अगर आपका आंसर यस है और आंसर मिला नो, if your answer is yes, then it is X-linked. अगर आपका आंसर नो है, रिमेंबर इट इज ऑटोसोमल. तो कमिंग बैक टू दिस, इसका आंसर नो है. ऑल द अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट. इसका आंसर आपको नो मिला, देन इट बिकम्स रिसेसिव. फिर आपको एक क्वेश्चन पता करना है. ऑल affected females have affected father and affected son. ये सेकेंड क्वेश्चन है पता करने का. अब आपको आंसर मिलेगा यस और नो. अगर आपका क्वेश्चन यस है, देन इट इज एक्स-लिंक्ड. अगर आपका क्वेश्चन नो है, देन इट इज ऑटोसोमल. So this chart you need to remember it. Let's understand इसको इसी रूल को यूज करकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स. अब देखो ये पेरेंट्स हैं, इनकी ये दो बच्चे हैं. इसमें से ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड चाइल्ड है, ये अफेक्टेड चाइल्ड है, ये अफेक्टेड चाइल्ड है. ठीक है. क्या अफेक्टेड चाइल्ड के एक पेरेंट अफेक्टेड है? लेट्स सी, ये दोनों बच्चे हैं, इसका फादर अफेक्टेड है, सो एटलीस्ट वन पेरेंट इज अफेक्टेड. अच्छा, ये अफेक्टेड है, इसका एटलीस्ट फादर या मदर यहाँ तो दोनों हैं, सो आंसर इज यस. तो ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट. इन दिस चार्ट आंसर आया यस. आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों, बट रिमेंबर ये फीमेल है, ये है मेल है, यानी फादर और मदर, फादर, इनके दो ही बच्चे हैं. ये बाहर से दूसरी फैमिली से हैं, ये बाहर से आई हैं. इनकी इसकी शादी इससे हुई है, इसकी शादी इससे हुई है, याद रखना. तो ये बाहर से आए हुए हैं. ठीक है. तो हमें आंसर मिला यस. तो हमारा डिसीज हुआ क्या? डोमिनेंट. सो ये डोमिनेंट चार्ट है. तो ये पता किया हमने. सो दिस चार्ट इज डोमिनेंट. अब मुझे पता करना है whether it is autosomal or sex-linked. तो अब डोमिनेंट में हम क्वेश्चन दूसरा पूछेंगे. All the affected males have affected mother and affected daughter. Affected males देखते हैं हम कहाँ हैं. अच्छा, affected male यहाँ पर है, फीमेल नीचे, मेल यहाँ पर है और यहाँ पर है. इसको देखते हैं. All affected males have affected mother. क्या affected mother है? नहीं है. इस केस में है.
इसकी अफेक्टेड मदर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो आंसर हुआ नो। तो नो का मतलब क्या है? दैट इज ऑटोसोमल। सो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ये चार्ट हमने कैसे पता किया, समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा, समटाइम्स इन द एग्जाम वो बोलते हैं कि पर्टिकुलर इसका जीनोटाइप पता करो। नो अंडरस्टैंड, ये रोमन लेटर्स आपको बता रहे हैं, ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकेंड जनरेशन, ठीक है? तो मैं इनको नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4। नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जनरेशन 1 फोर्थ मेंबर, इसका जीनोटाइप पता करो। तो इनका जीनोटाइप कैसे पता करें? हाउ टू एनालाइज देयर जीनोटाइप, हाउ टू फाइंड आउट देयर जीनोटाइप? नाउ वी नो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, हमने ट्रिक से पता किया। बट रिमेंबर, मैंने डोमिनेंट बोलते वक्त मैंने क्या बोला था? व्हेन आई से डोमिनेंट, इफ वन अलील इज डोमिनेंट देन इट इज अफेक्टेड पर्सन। तो पहले हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल वाले जो भी हैं इनका जीनोटाइप लिखेंगे, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, तो नॉर्मल वालों का जीनोटाइप लिखते हैं पहले। जैसे ये नॉर्मल, तो ये रिसेसिव हुआ, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट हुआ तो वो अफेक्टेड होगा। तो ये रिसेसिव है, अब अफेक्टेड बचे। अब यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब हमें मालूम है अफेक्टेड में एटलीस्ट एक डोमिनेंट है, अब हमें पता करना है दूसरा अलील, और हमें मालूम है हमें एक अलील मदर से मिला तो एक अलील फादर से मिलेगा। अच्छा, ये अलील ये है तो ये यहां से आया, यानी फादर से आएगा, तो मदर से आएगा स्मॉल ए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये अलील मुझे यहां से मिला तो एक अलील यहां से आएगा। अब यहां पर ये अलील फादर से आया तो दूसरा अलील मदर से। अब यहां देखो, एक अलील स्मॉल ए यहां से आ रहा है तो दूसरा यहां से होना चाहिए, तो दूसरा अलील इसका हुआ ए, तो ये यहां से आया। अब आते हैं इनके अलील को। अब हमें मालूम है ये सेम हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब से अंडरस्टैंड यहां पर देखते हैं। एक ये यहां ये नहीं है तो एक यहां से आना चाहिए, एक यहां से आना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से एक स्मॉल ए आया, यहां से एक स्मॉल ए आया, सो स्मॉल ए स्मॉल ए। So like this you can find out the genotype of the particular individuals. Now by using same trick we will solve a second question. यही हम यूज कर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें चार्ट दिया गया है और पता करना है which type of pedigree chart it is. तो पहला क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? All affected children should have at least one affected parents. ठीक है, अफेक्टेड चिल्ड्रन कहाँ है पहले पता करते हैं। ये है अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये है अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो दे शुड हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। तो ये अफेक्टेड चिल्ड्रन, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड है, यहाँ आंसर है यस। लेकिन यहाँ पर अफेक्टेड चिल्ड्रन बट देयर इज नो अफेक्टेड पेरेंट्स, तो यहाँ चिल्ड्रन अफेक्टेड है, पेरेंट्स नहीं है, तो नहीं है मतलब आंसर हुआ नो, तो इसका मतलब ये हुआ रिसेसिव। तो पहला आंसर हुआ नो, तो ये बना रिसेसिव। अब दूसरा रिसेसिव में हमें पता करना है whether it is X-linked और ऑटोसोमल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम? ऑल अफेक्टेड फीमेल्स शुड हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन, करेक्ट है? तो ये है अफेक्टेड फीमेल्स, affected female should have affected father, तो क्या इसका फादर अफेक्टेड है? नो, तो आंसर हुआ नो, इसका मतलब डिसीज हुआ ऑटोसोमल। सो दिस चार्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव।
अब इसका हम जीनोटाइप पता करते हैं। अब जीनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले विल राइट ऑल द जीनोटाइप फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अफेक्टेड रिसेसिव है। मैंने क्या बोला था, रिसेसिव में दोनों अलील्स रिसेसिव होने चाहिए तभी अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब स्मॉल ए 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 स्मॉल ए, बिकॉज स्मॉल ए इज रिसेसिव। ठीक है, अब ये सभी नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, और हमें मालूम है नॉर्मल कंडीशन में एटलीस्ट दे शुड हैव वन अलील विच इज डोमिनेंट। तो इनके पास एक अलील एटलीस्ट डोमिनेंट है। तो विल राइट कैपिटल ए फर्स्ट, एक अलील पहले लिखते हैं। अब इनका दूसरा अलील पता करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए एक अलील यहां से आया, दूसरा अलील यहां से आएगा, मरेगा ना। अब यहां केस में देखो एक अलील यहां से आ रहा है, एक अलील फादर से आ रहा है, तो ये स्मॉल ए यहां पर, ये यहां से आया तो स्मॉल ए यहां पर। तो यहां क्या आएगा, वन अलील इज दिस, तो दूसरा अलील ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। दूसरा अलील ये भी हो सकता है, या फिर एक अलील ये आएगा और दूसरा अलील ये आएगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन में नॉर्मल होगा। अब यहां देखिए एक अलील ये आ सकता है या फिर ये हो सकता है, तो दूसरा अलील स्मॉल है। अब दूसरे जगह पर हम देखेंगे, रिमेंबर, अब यहां पर देखते हैं इसका वाला एक अलील कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए मदर से आया तो फादर से आएगा स्मॉल ए। कैपिटल ए है, कैपिटल ए आया मदर से तो फादर से आएगा स्मॉल ए। अब यहां पर देखते हैं कैपिटल ए आया फादर से, करेक्ट है, तो स्मॉल आएगा कहां से, मदर से। अब यहां पर देखते हैं एक ये यहां से आया तो दूसरा ये कहां से आया, दूसरा स्मॉल ए फादर से आया। So I hope you understood। इस तरह से हम रिमेंबर इसका जीनोटाइप लिख सकते हैं। अब यहां पर भी देखिए स्मॉल ए है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज है ये कैपिटल ए हो सकता है या फिर पॉसिबिलिटीज है ये स्मॉल ए हो सकता है, लेकिन दोनों केस में ये नॉर्मल होगा क्योंकि उनके पास एक अलील एटलीस्ट डोमिनेंट है। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव है तो person will get affected. So like this you can find out the genotype for a given particular chart. Now we'll solve one more problem with the help of the chart. I hope you memorized the chart. Now first we need to find out whether it is autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant or X-linked recessive. So what was the first question we need to ask ourselves? First, all the affected children or individuals must have at least one affected parent. So let's see here. These are the affected children. They have at least one affected parent. Here it is right. These are the affected children. They have one affected parent. Here also it is right. Here, these two are the affected children. They have at least one affected parent. Here it is yes. Answer is yes. Here two are affected children. They have at least one affected parent. Here the answer is yes. Children, one affected parent. Answer is yes. Children, one affected parent. Answer is yes. Here there is no affected. So first question, all the affected individuals must have at least one affected parent. So your answer is yes. So it becomes dominant. Now the next question, all the affected males should have, you need to see towards the left side of the chart, towards the dominant chart. All affected males must have affected mother and affected daughter. So let's see, first find out, we'll see affected males.
ठीक है, अफेक्टेड मेल्स, सो अफेक्टेड मेल, here affected male, affected male, affected male, so here 3 are affected male. You cannot consider him because he is from outside, क्योंकि ये दो पेरेंट्स के बस यही दो बच्चे हैं, ये बाहर से इसकी शादी हुई है इसके साथ में, तो ये बाहर से आया है, you don't consider this, ठीक है ना। affected male should have affected mother, male affected mother, male affected mother, male affected mother, तो यहाँ ये फिट होता है। अब सेकेंड should have affected daughter, तो male affected daughter, am I right? male affected daughters, so यहाँ भी आंसर होता है yes, तो अगर ये yes है तो it is X linked, so एक आंसर हमें मिल गया, दिस चार्ट इज X linked dominant। तो अब हम क्या करेंगे, ये डोमिनेंट है, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, व्हेन आई से डोमिनेंट, तो एक भी अलील डोमिनेंट है तो वो पर्सन को डिसीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो अलील्स हैं, एक फादर से मिला है और एक मदर से मिला है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सबका जीनोटाइप लिखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट जीनोटाइप। तो मेल में है XY, फीमेल में है XX, पहले हम ये सब लिख लेते हैं, यहां तो जरूरत नहीं है, लेट्स सी दिस साइड, XX XY, XY XX, XY XX, XX XY, यहां पर XX XY XY XX XY, XX XX XY XY, XX XY, in the square is male, round is female, XX 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 XY XX XY। तो अब हम इसका जीनोटाइप पता करते हैं। पहले हम यहां क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स है उनका जीनोटाइप लिख देंगे, क्योंकि वो रिसेसिव है ना, और वो दोनों अलील्स के लिए रिसेसिव है, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट होता तो वो अफेक्टेड होते। तो मैं क्या करूंगा, पहले नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल में तो मैं लिखूंगा स्मॉल ए, क्योंकि ये रिसेसिव है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, या फिर आप इसको यहां नीचे भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। एक भी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए वरना वो अफेक्टेड होगा, है ना, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये हमने लिख दिया, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है, स्मॉल ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में एक डोमिनेंट जीन का होना जरूरी है, एक डोमिनेंट अलील का होना जरूरी है, तो उनका एक अलील हम लिख लेंगे अफेक्टेड में। जैसे फॉर एग्जांपल ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, तो इनमें एक कैपिटल होना चाहिए, ये अफेक्टेड है तो इनमें एक कैपिटल होना चाहिए, इसमें एक कैपिटल का होना जरूरी है। ये सभी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल को हम क्या करेंगे, स्मॉल ए, ये रिसेसिव साइड है ना, नॉर्मल मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब हम देखिए XY टू मेक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये हम जीनोटाइप पता करेंगे। अब बाकी जीनोटाइप हम कैसे पता करेंगे, तो कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से करते हैं, लेट्स सी। ये अफेक्टेड फीमेल है तो उसके पास एक डोमिनेंट अलील है, दैट्स व्हाई शी इज आपको अफेक्टेड।
तो ये दूसरा अलील कहां से आया? ना रिमेंबर ये यहां से आया इसके पास, करेक्ट है? तो दूसरा ये फीमेल यहां से, ये नॉर्मल है, तो यहां से एक ये आएगा, बिकॉज कैपिटल ए ये यहां से आया, फादर के पास तो कैपिटल ए है ही नहीं, तो मदर से ही आएगा, तो दूसरा अलील यहां से आया। अच्छा, अब लिखते हैं यहां पर कैपिटल ए मदर से आया, क्योंकि ओनली मदर हैज कैपिटल ए, फादर में कैपिटल ए नहीं है तो स्मॉल ही आएगा। अच्छा, यहां पर देखते हैं, इसके पेरेंट यहां पर है, ये कैपिटल ए फादर से आया इसके पास, तो मदर तो नॉर्मल है और मदर के पास रिसेसिव है, तो ये यहां से आएगा। यहां पर देखते हैं कैपिटल ए फादर से आया, तो दूसरा अलील मदर से आना चाहिए, मदर के पास दोनों स्मॉल है। यहां कैपिटल ए फादर से आया, मदर से आएगा स्मॉल ए। अब आते हैं इनके पास, इसके पास। अब ये जो कैपिटल ए है मदर से आया, यहां से आया, लेकिन फादर के पास स्मॉल ए है, तो ये होगा स्मॉल ए। अच्छा, यहां पर आते हैं, ये कैपिटल ए मदर से आया, फादर के पास तो दोनों स्मॉल ए हैं, तो ये एक स्मॉल ए यहां से आएगा। अच्छा, अब इसको आते हैं, इसके पास देखो कैपिटल ए फादर से आया, लेकिन मदर तो नॉर्मल है, तो स्मॉल ए। कैपिटल ए फादर से आया, मदर से आएगा स्मॉल ए, ये तो हो गया। अच्छा, इसका देखते हैं, इसके पास ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए मदर से आया, यहां से यहां आया, तो फादर तो नॉर्मल है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए। अच्छा, अब इनका देखते हैं, इसका, इसके पास एक कैपिटल ए है और वो कैपिटल ए फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है, ठीक है? तो फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है, लेकिन रिमेंबर फादर से अगर ये आया तो दूसरा तो वाई है, ये नहीं आ सकता। अब सिर्फ मदर का पता करना है हमें। यहां पर देखते हैं, ये जो ये है फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है, ठीक है? तो ये तो हमने लिख दिया है, ये जो ये है फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है, तो हम ये कहां से आता है देखेंगे, पहले इनको पता करते हैं। तो लेट्स सी, इसके पास रिमेंबर एक एक्स आया फादर से, दूसरा आया मदर से एक्स, लेकिन एक है रिमेंबर, सो वो अफेक्टेड हो गया, तो ये मदर है, मदर के पास मदर तो नॉर्मल है, तो ये हो गया स्मॉल ए, तो इसके पास आएगा स्मॉल ए, ठीक है? यहां तो फादर अफेक्टेड है, तो इसके पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आते हैं इनके पास, ये यहां पर आया, तो दूसरा फादर से, फादर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहां पर कंडीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। यहां पर सेम ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। यहां पर अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, ये भी हो सकता है या फिर स्मॉल ए, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए रहा तो भी अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट हुआ तो खत्म, अफेक्टेड। सो अब लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द गिवन इंडिविजुअल्स। So this is what the trick, by using that trick you can solve one compulsory NEET level question.